हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही जानदार शानदार तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय, जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का। ठीक है साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनका साहित्यिक परिचय आपको, ठीक है ना, बता दूंगा और आपको दोस्तों इसी वीडियो में याद भी हो जाएगा। तो साथियों चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो साथियों सबसे पहले यहाँ पर आप जान लीजिए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का एक दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं हरिओद। ठीक है साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आपके एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछा होता है, ठीक है ना, तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको जहां पर जीवन परिचय का हेडिंग नहीं लगाना है। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है साथियों, सिंपल सा आपको केवल इतना सा लिख देना है कि इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है साथियों, अब उसके बाद में आपको जो हेडिंग लगाना है वो लगाना है साहित्यिक परिचय का। ठीक है साथियों, इसमें आप लिखेंगे कि हरिओद जी या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो हरिओद जी हैं वो किस युग के कवि थे, तो वो द्विवेदी युग के कवि थे। इन्होंने खड़ी बोली को नया रूप प्रदान किया है। ठीक है साथियों, जो खड़ी बोली जो लोग बोलते हैं उसका इन्होंने एक नया रूप प्रदान किया है, उसको एक नई दिशा इन्होंने दी है और प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाएं समाहित की हैं। यानी कि प्राचीन का मतलब क्या, जो पुराने जो कथानक थे, जो पुराने जो कथन थे, है ना, जो पुराना स्टेटमेंट था उसको उन्होंने नए रूप में उसको बदला है। ठीक है साथियों, इनके काव्य में वात्सल रस एवं विप्रलंब श्रृंगार का जगमगाता एवं झलकता रूप दिखाई देता है या फिर है। यानी कि साथियों इन्होंने जो काव्य रचनाएं की हैं, है ना, उसमें कौन सा रस आपको मिलेगा, तो वात्सल रस मिलेगा। और कौन सा श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार जो है उसकी इसमें प्रधानता है। ठीक है साथियों, तो ये था इनका जन्म और जन्म स्थान। ठीक है ना, और इतना आपको लिख देना है साहित्यिक परिचय में। अब दोस्तों आपको सेकंड हेडिंग लगाना है यहाँ पर रचनाएं, है ना, इनकी कौन कौन सी रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखा है कि इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनके कुछ काव्य हैं जैसे कि प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चौखे चौपदे। ठीक है साथियों, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और चौखे चौपदे। वैदेही का मतलब क्या होता है साथियों, तो वैदेही का मतलब होता है सीता, है ना। तो ये तीन इनकी क्या है, काव्य हैं। इनका है साथियों एक उपन्यास आप याद कर लीजिएगा, अधिकिला फूल। ठीक है साथियों, तो ये इनका उपन्यास हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको हेडिंग लगाना है भाषा शैली। ठीक है, इनकी भाषा शैली कैसी थी, है ना, तो इसमें लिखेंगे उपाध्याय जी ने अपनी रचनाओं में कोमलता, ब्रज भाषा के साथ साथ निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है। साथियों इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो भाषा है वो कोमल है ना, बहुत ही मधुर है, बहुत ही क्या है, कोमल है साथियों। और इन्होंने ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है। ठीक है साथियों, तो इतना आपको यहाँ पर लिख देना है। अब हम चलिए लास्ट हेडिंग लगाते हैं जो हमारा है हिंदी साहित्य में स्थान। दोस्तों लास्ट हेडिंग लगाएंगे हिंदी साहित्य में स्थान। इसमें लिखेंगे हरिओद जी अपने जीवन काल में कवि सम्राट साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए हैं। यानी कि साथियों आप एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है ना, उसके बाद में लिख सकते हैं कि हरिओद जी अपने जीवन काल में, है ना, इन्हें कवि सम्राट साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया है। उपाधि का मतलब होता है साथियों टाइटल। ठीक है ना, जैसे कि गांधी जी को एक टाइटल मिला था महात्मा, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि मिली थी टैगोर का, तो उसी प्रकार से ये जो हरिओद जी हैं इनको भी कवि सम्राट का टाइटल मिला है।